दोस्तों, ये इस कहानी का अंतिम भाग है। अगर आपने अभी तक इस कहानी के पहले के भाग नहीं पढ़े हैं तो वो आप चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। चूने से पुती हुई सफ़ेद दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों से लिखा था, कमला मेंटल केयर होम। साथ में सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों पर उकेरी गई थी एक आकृति, एक स्त्री की आकृति, बंगाली तरीके से पहनी हुई साड़ी और माथे पर घूंघट लिए मौत के गाल में समा चुकी कमला दास, जो मरकर भी जिंदा है इस मेंटल केयर होम की वजह से। यकीनन इसे बनाने के लिए अपने ज़िंदगी के दिनों में कमला जी ने बहुत प्रयास किए होंगे, तभी तो आज उनका नाम और उनकी छवि को शिलालेख पर उकेरा गया है, कभी अमिट ना हो पाए इसलिए। प्रवेश द्वार पर मुझे मिले इस केयर होम के कर्ता धर्ता श्री देव ने, मैंने उनसे कहा कि मुझे उर्मिला राव से मिलना है, तो पहले तो वे मुझ पर भड़क गए और कहने लगे कि पिछले 15 दिनों से नोटिस भेज रहा हूँ कि उर्मिला राव अब पूरी तरह से ठीक हैं, उन्हें आकर ले जाइए। तब आपको याद नहीं आई उनकी? बेचारी औरत अपने दोनों बच्चों के गम में तड़प रही है। इससे तो अच्छा होता वो ठीक ही नहीं हुई होती, कम से कम इस तरह तड़पती तो नहीं। उसके बाद मैंने उन्हें समझाया कि मैं उनके परिवार का नहीं हूँ, बस उनकी बच्ची ने मुझे भेजा है उसकी माँ से मुलाकात करने के लिए। मैंने उनसे कहा कि चीज़ें अभी कुछ अनसुलझी सी हैं, पर बहुत जल्द सब सही होगा और उर्मिला बहन अपने घर पे होंगी, मैं खुद उसे ले जाऊंगा। इसके बाद मुझे ले जाया गया उस कमरे में जहां उर्मिला जी को रखा गया था। उनके कमरे की तरफ बढ़ते मेरे एक एक कदम भयंकर डर से पीड़ित थे। इतना डर तो मुझे लक्ष्मी से भी नहीं लगा था, वंदना से भी नहीं, पर एक जिंदा माँ को उसकी बच्ची की मौत की खबर देना मुझे सबसे ज़्यादा डरा रहा था। पता नहीं मैं कैसे उन्हें ये सब समझा पाऊंगा, पता नहीं कैसे वो ये सब सुन पाएंगी। एक डर ये भी है कि कहीं उनके दिमाग पर इसका बुरा प्रभाव ना पड़े। डिम लाइट की पीली रोशनी के बीच बैठी थी रिमझिम की माँ। दूर से ही उनके खुले घुंघराले बाल दिख रहे थे। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मैं धीरे से उनके कमरे में दाखिल हुआ, तभी एक सेविका ने उनके कमरे की जगमगाती ट्यूबलाइट जला दी। लाइट के जलते ही वो आगे की ओर मुड़ी और चेहरे पे सवाल लिए मुझे देखने लगी। सेविका ने एक कुर्सी खिसका कर मुझे बैठने को कहा और वो चली गई। 6 फुट कद, गोरा पतला जिस्म, घने घुंघराले बाल, आंखों का तेज और हृदय का सूनापन। ऐसा लगा जैसे साक्षात किसी देवी के दर्शन हो गए। मुझे बैठा पाकर वो उठ खड़ी हुई और करीने से पहने उस सफ़ेद साड़ी को उन्होंने अच्छे से समेट लिया। रौबदार आवाज़ के साथ उन्होंने मेरा परिचय मांगा। आवाज़ से ही समझ आता है इस महिला के हालात बुरे ज़रूर हैं, पर इरादे और जुनून अभी भी मजबूत हैं। ऊंचे खानदान में पली बड़ी रईस बिजनेसमैन की इकलौती बेटी आज किस जगह पर पहुंच गई है। मैंने बड़े साधारण शब्दों से कहा, मैं राजू हूँ, उस शमशान का रखवाला जहाँ आपकी बेटी को जलाया गया था, और उसकी आत्मा ने ही मुझे आपके पास भेजा है। मैं उसकी मौत का बदला लेने आया हूँ, मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरे इतना कहने के बाद मैंने देखा उनके आंखों में मोती छलक आए। फिर उन्होंने एक लंबी गहरी सांस ली और कहा, इसका मतलब बुरे सपने सच होते हैं, मेरी रिमझिम माँ को माफ़ कर देना। इतना कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। मैं घबरा गया, कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी मैंने। पर तभी डॉक्टरों का एक दल इस कमरे में आया और मुझे बोलने लगा कि यही हम कब से चाहते थे कि ये रोएं, ताकि मन में दबी तकलीफ खत्म हो, और आपने ये कर दिखाया, इन्हें आराम से रोने दिया जाए। ये कहकर उन्होंने सभी को उस कमरे से बाहर निकाल दिया, मुझे भी। मैं इस बड़े से 3 मंजिला बिल्डिंग के हॉल में बैठा था। मुझे चाय नाश्ता भी खिलाया गया। उसके बाद मैंने दोबारा रिमझिम की वो डायरी निकाली और आगे पढ़ता गया। डायरी का तीसरा दिन। प्यारी डायरी। आज स्कूल जाते वक्त काफ़ी डर लग रहा था। वे जो नए बाबा हैं ना, उन्होंने मुझे चौराहे पर रुकने को कहा और पता नहीं खुद कहीं चले गए। मैं बहुत देर तक वहीं अकेली खड़ी रही। दूर से कोई काले कपड़े से चेहरा ढका हुआ आदमी मुझे इशारे से बुला रहा था, पर मैं नहीं गई। बाद में हमारे मैथ के टीचर ने मुझे देखा तो अपने साथ स्कूल ले आए। नए बाबा को फ़ोन कर उन्होंने स्कूल बुलाया और शायद उन्हें डांट भी लगाई। वापसी में नए बाबा ने मुझसे कहा, उड़ लो, जितना उड़ोगी आखिर कब तक बचोगी, जितना सोचा था उससे भी भयंकर मौत दूंगा तुम्हें। पता नहीं डायरी मेरे साथ क्या होगा, इसलिए मैं आजकल तुम्हें अपने साथ ही रखती हूँ। स्कूल बैग में, रात में तकिए के नीचे और बाथरूम में भी तुम मेरे साथ होती हो।
कहीं मुझे भी अचानक पागल खाने भेज दिया गया तो कम से कम तुम तो मेरे साथ होगी ना। मुझे भी यहाँ रहने को अब दिल नहीं होता, पर माँ बोल कर गई है भाई का ख्याल रखना। अब सो जाओ डायरी। मौत का खौफ उस नन्ही सी आंखों में जो मौत की परिभाषा तक नहीं समझती हो। मेरे लिए ये डायरी पढ़ना उतना ही मुश्किल काम है जैसे एक खो चुके महान लेखक के आत्मकथा को पढ़ना होता है। पल पल मेरी आंखें आंसुओं से भीग जाती हैं और रिमझिम के नन्हे हाथों से लिखे टेढ़े मेढ़े शब्द मुझे और ज़्यादा पेचीदा नज़र आने लगते। मैं उसके हाथों से लिखे मौत के चंद लम्हों पहलों की दर्दनाक कहानी को पढ़ रहा था कि तभी मुझे बोला गया कि उर्मिला जी ने मुझे बुलाया है। लड़खड़ाते कदमों से मैं फिर उसी पीली रोशनी वाले कमरे की तरफ बढ़ा। अब मुझे सारे सवालों के जवाब देने हैं। मैं अंदर कमरे में जाकर दोबारा उस कुर्सी पे बैठ गया। उर्मिला जी ने मुझसे कहना शुरू किया। इस पागल खाने में भेज देने के बाद मेरे भीतर बैठी माँ जाग उठी। उन शैतानों के बीच फंसे मेरे दोनों बच्चों के लिए मेरा मन दर्द से तड़पा हुआ। ठीक होने की इच्छा ने अपना काम किया और मैं बहुत जल्द अपने पागलपन से बाहर निकल गई। रिमझिम से मेरी मुलाकात सपनों में हुई थी। उसने बताया कि उन लोगों ने मुझे मार डाला माँ। उसने कहा कि मैं जल्दी से ठीक होकर घर जाऊं और उसके भाई को संभाल लूं, पर घर से कोई लेने आता ही नहीं। मुझे लगता था जैसे सपने झूठे हैं। मेरी रिमझिम ठीक है, पर आपके आने के बाद वो भ्रम भी अब खत्म हो गया। वो फिर सुबक सुबक कर रोने लगी और मैं मूक दर्शक बनकर उनको देखता रहा। मुझे नहीं लगता ऐसे कोई शब्द बने भी होंगे जो बच्चे की मौत के बाद माँ के दुख को बयां करने के लिए लिख सकें। मैं भी नहीं लिख पाया, बस महसूस करता रहा। बहुत सारी हिम्मत जुटाकर मैंने उससे कहा, उर्मिला बहन, रिमझिम बहुत प्यारी बच्ची है, होशियार है, मददगार है। शमशान में भी उसकी वजह से कितने ही दर्द आज़ाद हुए, और अब जब तक मैं उसके कातिलों को सज़ा ना दिलवा दूं, मुझे चैन नहीं मिलेगा। अब हमें एक षड्यंत्र रचना होगा जिसमें वे लोग खुद ब खुद अपने जाल में फंसेंगे। कुछ कागजी प्रक्रियाओं के बाद मैं और उर्मिला जी उस कमला मेंटल केयर से निकल गए। विधवा का रूप धारण किए उर्मिला जी का व्यक्तित्व काफ़ी दिलचस्प था। उनकी चाल में ही माता दुर्गा की छवि नजर आती है और आवाज़ में शेरनी की दहाड़। अब ये देवी अपने कोख उजाड़ने वाले के लिए बदले पर आ चुकी है। अब उन शैतानों को भला कौन बचा पाएगा। इधर रिमझिम का घर, दालान में महंगे सोफे और बियर की बोतलें लगी हैं। 2-4 लोग हैं जो नशे में धुत हैं। बगीचे में फूल के बड़े झुरमुट के पीछे मैं छुपा हुआ हूँ। मेरे साथ और 2 लोग हैं जिनके हाथ में एक टेप रिकॉर्डर है। उसी वक्त दालान में एक पागल स्त्री प्रवेश करती है। उसके कपड़े और बिखरे हुए बाल खुले हुए हैं। कपड़ों में फैला कीचड़ बताता है कि वो कहीं से भागती हुई आई है। दालान से होते हुए वो घर की तरफ बदहवास रिमझिम रिमझिम नाम लिए दौड़ती है, पर तभी 2 मजबूत हाथ उसे धक्का देकर दालान से उतरने वाली 4 सीढ़ियों के पास गिरा देती है। ठीक इसी वक्त पार्क में एक छोटे से बच्चे को गोद में लिए बच्चे की रुदन को शांत कराने की नाकाम कोशिश करती हुई रिमझिम की रमा काकी से मेरी नज़र टकरा जाती है। वो शायद जोर से चीखने ही वाली होती है कि इशारों से मैं उन्हें चुप करवा देता हूँ और दालान की ओर जाने के लिए कहता हूँ। बड़ी तेजी से बच्चे को लिए वो दालान की तरफ चली जाती है और उसे वहाँ से दिखाई देती है उसकी मालकिन उर्मिला, जो दालान की सीढ़ियों में गिरी हुई होती है और रिमझिम कहकर वातावरण में फैली शांति को भंग करती रहती है। अचानक एक तेज मर्दाना आवाज़ पूरे माहौल में गूंज उठती है, पागल औरत, फिर आ गई तू, और कौन सी रिमझिम को खोज रही है? जाकर शमशान में ढूंढ। वो साला शमशान में बैठा राजू कहता है वो आती है उसके पास। जा। जिंदा रिमझिम तो कब की मर चुकी है। इन्हीं हाथों से मारा था मैंने और इन सब ने मेरी मदद की थी। क्यों ससुर जी, कहिए। अपनी प्यारी भतीजी को कैसे हमने मार डाला, उसकी बेटी को। उसने तो नाक में दम कर रखा था, डाल दिया जिस्म में तेजाब। मिट्टी की गुड़िया की तरह देखते ही देखते जलकर भस्म हो गई थी। अस्पताल जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, उसी वक्त मर गई। और तू उसे ढूंढने आई है? जिन रास्तों से आई थी उन्हीं रास्तों से भाग जा, वरना तेरी मौत भी पक्की है। पर मेरी मासूम सी रिमझिम को तुम लोगों ने क्यों मार दिया? मुझे तो पागल बना ही दिया था। उसे क्यों मारा? ये आवाज़ थी सीढ़ियों पर बैठी उस माँ की जो मर चुकी बच्ची के कातिलों को सजा दिलाने के लिए हृदय विदारक खेल खेल रही थी। अब दूसरे शैतान ने बोलना शुरू किया। क्यों ना मारते उसे? मेरे भाई की संपत्ति पर फन फैलाए बैठी थी, और शुक्र मना, तुझे बस पागल ही बनाया, मौत नहीं दी तुझे। पागल बनाने का मकसद था तेरी दूसरी शादी करवाकर तुझसे एक बेटा लेने की। सब तो जानती ही है तू। जा, अब चली जा, वरना तुझे जिंदा छोड़ने का अब कोई वजह हमारे पास नहीं है। एक दहाड़
मैं कहीं नहीं जाऊंगी, ये मेरा घर है। जाओगे अब तुम सब, तुम लोगों के सारे राजों का अब मैं पर्दाफाश करूंगी। लालच में इतने अंधे हो गए कि तुम लोगों ने मेरी फूल सी बच्ची को इतनी भयानक मौत दे दी। कौन बचाएगा तुम सबको माँ दुर्गा से। इतना कहकर उर्मिला जी उस बुढ़े पर टूट पड़ी जो रिश्ते में उनके चाचा जी लगते हैं। उसी वक्त मेरे साथ खड़े दो लोगों में से एक जल्दी से जाकर उर्मिला जी को रोकते हैं और सायरन बजाती एक पुलिस जीप धड़ल्ले से उस मकान के गेट के अंदर पहुंचती है। कई सारे सिपाही निकलते हैं और उन चारों को धर लिया जाता है, जिसमें एक रिमझिम के बुरे बाबा, एक रिश्ते में लगने वाले उसके नाना जी और दूसरे दो लोग उस ताऊ जी के बेटे। यहाँ आने से पहले ही हमने ये खेल रचा था। पुलिस थाने में जाकर सबसे पहले हमने रिमझिम की डायरी को उन्हें दिखाया, सारी बातें समझाईं। तब उनके दो इंस्पेक्टर मेरे साथ इस खेल में शामिल हुए और पुलिस के पास अब सच्चे सबूत उस ऑडियो के रूप में आ चुके थे। अब इनको कोई नहीं बचा सकता था कानून के हाथों से। कितने सारे जुर्म किए हैं इन्होंने। उर्मिला जी के साथ मैं भी थाने पहुंचा। एफआईआर दर्ज हुई और सबूत के तौर पे ऑडियो और रिमझिम की डायरी के पन्नों के जेरॉक्स थाने में दर्ज किए गए। मुजरिमों को कम से कम मौत और उम्र कैद की सज़ा तो ज़रूर मिलेगी, पर मैं उन्हें इतनी आसान सज़ा नहीं दे सकता। इसके लिए मुझे कुछ करना ही होगा। खैर, उसके बाद उर्मिला जी मुझे अपने घर ले आई, जहाँ उनका 6 महीने का बेटा था, जिसे गले से लगाकर वो फूट फूट कर रो पड़ी। कितनों दिनों बाद वो बच्चा माँ के सीने से निकले अमृत को पीकर चैन से सो गया। उर्मिला जी रात भर मुझसे रिमझिम की बातें सुनती रहीं और मैं सुनाता रहा उन्हें रिमझिम की कहानी। इस तरह रात बीती और अगली सुबह हम निकल पड़े शमशान की ओर। जाते वक्त अकेला पड़ चुका राजू अब बड़ी सी चमचमाती कार में आ रहा था। गांव वाले देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। उसके पास उर्मिला जी है और रिमझिम का भाई है। देखते हैं अब रिमझिम के क्या भाव होंगे माँ और भाई से मिलकर। शान से गांव की कच्ची सड़कों से दौड़ती हुई कार आखिरकार शमशान के गेट के बाहर आकर रुकी। जाते वक्त अकेला पड़ चुका राजू अब वापसी में कार के भीतर गर्व से सीना फुलाए बैठा था। शमशान गांव के एक विपरीत कोने के होने की वजह से गांव वालों को अब तक खबर नहीं हुई कि गांव में कोई कार आई है जिसके भीतर बैठा है गांव का ही अपना राजू। कार के काले शीशे जब नीचे उतरे तो राजू की नज़र शमशान से जा टकराई और उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने से उसका दिल एक झटके में ही निकाल लिया हो। अभी अभी चेहरे पर फैली मुस्कान और सीने में हिलोरे मारने वाला गर्व अचानक खौफ और आतंक में बदल गया। शमशान फूलों और बेलपत्रों से सज धज कर शायद राजू का ही इंतजार कर रहा था। तभी तो झमझम बरसती बारिश भी राजू की एक झलक पाकर ही थम चुकी थी, जैसे वो राजू को कहना चाहती हो, सब बर्बाद हो गया राजू। जिस पूजा को रोकने के लिए कायनात बनी बारिश भी राजू की मदद करना चाहती थी, पर वो कर नहीं पाई। मानव जाति के तेज दिमाग के आगे घनघोर बारिश भी हार मान गई। बदहवास दौड़ता राजू जब शमशान के गेट के अंदर पहुंचा तो उसे वहां अपने बेटों के साथ गांव के चंद नौजवान लड़के दिखे जो उसकी टूट चुकी दुकान को व्यवस्थित कर रहे थे। मैं राजू आंखों के आगे जो देख रहा था उसकी कल्पना तक मैं नहीं कर पाया था। मात्र 24 घंटे ही तो बीते थे इस शमशान से गए हुए और इस बीच इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया। मतलब पत्रकारों का वो झुंड जो सुबह आकर कह गया था कि अगले 4 दिनों तक के लिए वहाँ यज्ञ को रोका गया है, वो झूठ था। ये एक चाल थी, राजू को घर भेजने की चाल। शमशान का वो कोना जहाँ रिमझिम काले पत्थरों पर बैठी रहती थी, लंबे बांसों से वहाँ मसान बनाए गए थे और मोटे मोटे तिरपालों से उस जगह को ढक दिया गया था। पास में पड़े फूल और यज्ञ की अग्नि में भस्म हो चुके सूखे आम की लकड़ियों के अवशेष ये कहानी बता रहे थे कि मैं हार गया था, लाचार पड़ चुका था मैं। ऐसा लग रहा था शरीर से प्राण उड़ चुके हैं। उसी वक्त मेरा बड़ा बेटा आकर मुझे समझाने लगा, बाबा आपकी अनुपस्थिति में कल पूजा हो गई, शमशान अब भूत पिशाच मुक्त है, अब आप आराम से दुकान पर ध्यान दीजिए। मन तो हुआ बेटे को खींचकर एक तमाचा मारूं, पर बाप के भीतर चल रही उथल पुथल की खबर बेटे को कहाँ थी। अगर उसे जरा भी भनक पड़ती तो वो कभी इस तरह मेरे जले पे नमक नहीं छिड़कता। शमशान के बाहर खड़ी कार में से उर्मिला जी भी निकल आई थीं, आंखों में सवाल और अपनी मासूम सी बच्ची से आखिरी बार मिलने की ख्वाहिश उनकी आंखों में मुझे साफ साफ नजर आ रही थी। साथ साथ किसी अनहोनी की आशंका में उनके चेहरे में डर ने एक हल्की सी छुअन छोड़ रखी थी। उफ, जीत चुकी बाजी भी अब मैं हार चुका था। क्या कहूँ उर्मिला बहन से, कहाँ ढूंढूं अपनी रिमझिम को। कितना कुछ बताना था मुझे उसे,
कितनी सारी खुशियाँ देनी थी उसे, कितनी बातें करनी थी उससे। शमशान की गहराई में जाते वक्त ना जाने क्यों मेरी उंगलियाँ उसके हाथों के स्पर्श को ढूंढ रही थीं। रिमझिम से आखिरी बार ना मिल पाने के अफसोस ने मेरी आंखों में मोटे मोटे आंसू ला दिए। टप टप गिरते आंसुओं को छुपाने की नाकाम कोशिशों के साथ मैं पूरे शमशान में रिमझिम रिमझिम पुकार कर दौड़ता रहा, पर उसके यहाँ होने के एक भी आसार मुझे नहीं दिख रहे थे। ना जाने पवित्र मंत्रों का कैसा असर हुआ होगा मासूम सी रिमझिम पर, न जाने वो कहाँ खो गई। हे भगवान, काश मैं उससे आखिरी बार मिल पाता, काश मैं उसे दिखा पाता मैं उसके लिए क्या लेकर आया हूँ। काश मौत ही सही, पर एक बार रिमझिम से मेरी मुलाकात करवा दे। काले पत्थरों पे मैं बैठा चीख पड़ा। मेरे मार्मिक रुदन से शमशान का हर कोना दहल उठा। उल्लुओं का एक झुंड जो दिन के उजाले में शमशान के गर्भ में चैन से सोया हुआ था, वो भी इस चित्कार से बिफर गया। एक भयंकर आवाज के साथ वो भी उड़कर शमशान से बाहर चला गया। यही हाल चमगादड़ों का भी था। कुत्तों का झुंड भी शमशान में किसी साय की अनुपस्थिति से खुद को शमशान का उत्तराधिकारी समझ रहा था। बेखौफ पूरे शमशान में पूंछ हिलाता घूम रहा था, पर मैं तो हार चुका था। एक माँ भी खाली हाथ वापस चली गई। आंसुओं को छुपाते हुए मुझसे कह गई, राजू भैया, ईश्वर से हम लड़ नहीं सकते। रिमझिम की आत्मा को ईश्वर शांति दे। 4 दिनों बाद सावन मास के पहले सोमवार के दिन मेरे घर में एक विशेष पूजा होगी। रिमझिम की आत्मा को शांति मिल पाए इसके लिए मैं गाड़ी भेज दूंगी। आप सह परिवार ज़रूर आना। बगैर आपके ये पूजा पूरी नहीं हो सकती। जाते वक्त कार की स्पीड सामान्य से भी ज़्यादा स्लो थी। एक माँ बार बार पीछे की ओर मुड़कर देखती और उम्मीद करती कि शायद राजू हाथ हिलाए और उसे वापस बुला ले, शायद अपनी बेटी की रूह से ही सही, पर अंतिम मुलाकात के चंद पल मिल जाएं उसे। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उर्मिला जी और मेरे बातचीत से थोड़ी बहुत जानकारी मेरे बेटे को हो चुकी थी कि मामला आखिर क्या था। मेरे बेजान पड़े कंधों को सहारा देकर वो मुझे घर ले आया और घर के आंगन में ही मेरी लाडो से नज़र टकरा गई। पता नहीं क्यों लाडो के चेहरे में मुझे रिमझिम की झलक नजर आई और उसे गले से लगाकर मैं फिर एक बार बिलक कर रो पड़ा। और मुझे इस तरह टूट कर रोते हुए देखकर मेरा पूरा परिवार रो पड़ा। अब सबको जिज्ञासा थी, आखिर मेरे इस तरह रोने का, कल दिन और रात भर गायब रहने का क्या कारण था। फिर मैंने सबको बताना शुरू किया। शुरू से कैसे रात के पहले पहर में रिमझिम का मेरे दरवाजे पर दस्तक देना, फिर ये पता चलना कि वो एक मर चुकी बच्ची है, फिर उसके कहे अनुसार अरहान वंदना को मुक्त करना, रघु और लक्ष्मी की शादी का किस्सा भी, सब कुछ एक कहानी की तरह मैंने सबको बता दिया। ये भी बता दिया कि कैसे जीत के आखिरी पड़ाव में पहुंचकर भी सिर्फ इस महायज्ञ की वजह से मैं हार गया। इस कहानी को सुनाने के दौरान कई बार मेरी आंखें छलछला गईं और मेरी पत्नी की आंखों से तो आंसुओं की गंगा नदी ही बहने लगी। जब उर्मिला बहन की बातें सबको बता रहा था तो एक माँ के दिल के दर्द को समझते हुए मेरी पत्नी ने मेरी लाडो को खींचकर अपने सीने में भींच लिया, जैसे वो कह रही हो लाडो से, लाडो मेरे जीते जी मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। दोपहर तक अपने दिल में दबी सच्चाई की कहानी सुनाने के बाद मैं काफ़ी हल्का महसूस कर रहा था। हालांकि बेबसी बार बार मेरे चेहरे पर झलक जाती, पर मेरी लाडो की मौजूदगी मुझे काफ़ी ताकत दे रही थी। इच्छा तो नहीं थी उस सूने शमशान में वापस जाने की। रिमझिम के बगैर शमशान की कल्पना मुझे भीतर तक तोड़ देती, पर पता नहीं ऐसी कौन सी डोर थी जो मुझे बाध्य कर रहा था शमशान की राह पकड़ने को। शाम का अंधेरा अपने चरम पर था। बोझिल कदमों से मैं शमशान की तरफ चल पड़ा। हल्की बूंदाबांदी अब भी जारी थी। खेतों से गुजरते वक्त डर की एक हल्की सी सरसराहट मेरी हड्डियों तक समा गई। लोग आत्मा से डरते हैं और मैं आज बगैर आत्मा के डर रहा था। खैर, जैसे तैसे आखिरकार मैं शमशान के करीब पहुंच चुका था। इसी वक्त तेज आवाज़ का एक झोंका आया और हाथ में मजबूती सी पकड़ मेरी छतरी उड़ाकर ले भागा। मैं वापस जाकर छाता ले आना चाहता था, पर जिस दिशा में छाता उड़कर गया था अक्सर वहाँ सियारों का एक झुंड अधजली लाश को पचाने के फिराक में मंडराता हुआ दिख जाता है। मेरी हिम्मत नहीं हुई उधर जाने की। मैं दौड़कर शमशान के भीतर जाने ही वाला था कि नाजुक हथेलियों से मेरी उंगलियां टकरा गईं। शमशान के गेट से महज 2 कदम की दूरी पर ही मैं इस छुअन को महसूस कर स्थिर हो गया। उसी वक्त कानों में एक जानी पहचानी अपनी सी आवाज़ गूंज उठी, राजू काका, मैं रिमझिम शमशान के भीतर नहीं जा सकती।
कोशिश बहुत की मैंने, पर मैं लिख नहीं पाया। उस पल की खुशी को मैं शब्दों में लिख नहीं पाया। जिस पल में मेरी नज़र रिमझिम से टकराई, वही मासूम आंखें, वही घुंघराले बाल, उसी अदा से मेरी उंगली पकड़े। हाँ, थोड़ी सी मायूसी जरूर थी उसके चेहरे में। मैं कुछ कहता, अपनी भावनाएं उसे देख लेने की खुशी व्यक्त करता, इससे पहले ही उसने खुद कहा, माँ आई थी ना। मैं सब देख पा रही थी राजू काका, पर इन मंत्रों की वजह से काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। मैं आपसे जुड़ नहीं पाई। रात के अंधेरे में कुछ ताकत मिली तो तब से मैं आपका ही इंतज़ार कर रही थी। हाँ रिमझिम, माँ और छोटा भाई भी आया था। मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया, पर ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद जो मुझे तुम फिर से मिल गई। रिमझिम, तुम तो अब सब समझने लगी हो, मंत्रों का महत्व, पूजा पाठ, ऊपर वाले के कायदे और नियम। एक बार पूछो ना उस ईश्वर से, क्या ऐसी कोई पूजा, ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जो हमें हमारी रिमझिम को वापस कर दे। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, चाहे कुछ भी करना पड़े, कोई भी मुश्किल रास्ता पार करना पड़े, मैं करूँगा, बस तुम वापस आ जाओ रिमझिम। रिमझिम बोली, राजू काका, अगर भगवान जी को मुझे वापस भेजना ही होता तो वे मुझे अपने पास बुलाते ही क्यों, क्यों मुझे इतनी दर्दनाक मौत देते। क्या कहूँ, रिमझिम की बातों ने निशब्द ही कर डाला। ये मासूम सी आत्मा न जाने कितना दर्द लिए हुए इस दुनिया से गई होगी। खैर, अब भी ये मुक्त नहीं हुई थी। शायद 4 दिनों बाद जो इसके घर में मुक्ति पूजा होगी, उसी पूजा के बाद इसे मुक्ति मिल पाएगी। मैं सोच ही रहा था कि अचानक ही रिमझिम गायब हो गई। थोड़ा अजीब तो लगा, पर रिमझिम से दोबारा मिलने की उस खुशी के एहसास मुझ पर हावी थे। मैं दुकान में जाकर सो गया। शमशान बिल्कुल शांत था, कोई आवाज़ नहीं, टुंग फुंग कुछ भी नहीं। ऐसा लगा जैसे बूढ़ा शमशान अपनी खो चुकी जमा पूंजी के दुख में उदास है। खैर, ये शांति मुझे बहुत पसंद आई। अचानक भोर के आगमन से चंद घंटे पहले ही कानों में बहुत धीमी गति से एक आवाज़ आने लगी। मुझे लगा शायद मैं नींद में हूँ, पर करवट बदलने बाद भी ये आवाज़ एक हवा के साथ साथ मेरे कानों से होते हुए दिमाग के नसों तक पहुँच गई। और दिमाग को जब समझ आया तो अचानक हड़बड़ाकर मैं उठ बैठा। ये रिमझिम थी, शमशान के बाहर से मुझे पुकार रही थी। बगैर चप्पल के ही मैं दौड़ पड़ा और सोच के अनुसार ही शमशान के बाहरी दीवार से होंठ सटाए वो डर डर के मेरा नाम पुकार रही थी, राजू काका बाहर आइए। मैं आ गया। रिमझिम, क्या हुआ, तुम डरी हुई क्यों हो, बताओ मुझे। डर लग रहा है। डर, पर क्यों। राजू काका, शमशान के बाहर भटकती कुछ शैतानी आत्माएं मेरे पीछे पड़ चुकी हैं। वो सब चाहती हैं मैं अपनी ताकत जुटाऊं और हमेशा के लिए भटकते रहने के लिए कुछ ऐसी गलतियां करूं ताकि मेरी मुक्ति ना हो पाए। आप मुझे इसी वक्त ले चलिए माँ के पास। 4 दिनों का समय नहीं है मेरे पास। किसी भी वक्त वो शैतानी आत्माएं मुझे कैद कर सकती हैं। हे भगवान, अब ये क्या मुसीबत है। नन्ही सी रूह और कितनी बुराइयों का सामना करेगी। पहले जीते जी रिश्तेदारों के रूप में शैतान मिले, फिर अब मौत के बाद भी। न जाने किस भरोसे और अपनेपन में रिमझिम ने अपनी नाजुक हथेलियों से मेरे हाथ को कसकर पकड़ लिया। मेरी उपस्थिति शायद उसे हिम्मत देती है, और अपनत्व का ये हाथ जो उसने मेरी तरफ बढ़ाया था, उसे मैं झटक नहीं पाया। उसकी हथेलियों को हल्के से दबाते हुए मैंने उसे ये आश्वासन दिया कि मैं राजू हर पल उसके साथ हूँ। बगैर घर में कोई खबर भिजवाए मैं रिमझिम का हाथ थामे चल पड़ा। शमशान से गांव के बस स्टैंड तक पहुंचने के दौरान मैंने कई बार महसूस किया कि रास्ते में सिर्फ मैं और रिमझिम नहीं है, कोई अदृश्य शैतानी ताकत जरूर थी जो मुझे नहीं, बस रिमझिम को दिखाई दे रही थी। तभी तो बीच बीच में वो डर जाती और डरकर मेरी उंगलियों को और जोर से पकड़ लेती। कभी मेरे दाईं ओर चलती और कभी अचानक से बाईं ओर आ जाती। खैर, डरते डरते ही सही हम विशाल खेतों को पार कर बस स्टैंड तक पहुंच ही गए थे। सूरज की पहली रोशनी जब खेतों में फैली, नई नवेली धान की लहलाती फसलों पर पड़ी तो स्वर्णिम आभा पूरे वातावरण में फैल गई। शमशान में तो मेरी सुबह चाय की केतली से और रात बचे हुए खाद्य सामग्री को सुरक्षित ढकते हुए ही खत्म हो जाती है। इस सुंदर सी सुबह से मैं वंचित ही रह जाता था, पर अब बेहद अच्छा लग रहा था। दूर दूर तक फैले सुनहरे खेत को देखते हुए बस स्टैंड के पास बने छोटे से ढाबे पर किसी और के हाथों से बनी इलायची की खुशबू वाली चाय पीते हुए हमारी मंजिल तक पहुंचाने वाली बस का इंतजार करते हुए रिमझिम की बेखौफ बचकानी बातों को सुनना बेहद अच्छा लग रहा था। करीब 1 घंटे बाद हमारी बस भी आ गई। चाय वाले से मैं बोल आया, गांव से अगर कुछ लोग राजू की तलाश में यहाँ आए तो उनसे कह देना आज से 5वें दिन मैं लौट आऊँगा।
जर्जर सी बस थी, भीड़ भी बिल्कुल नहीं थी। मैं और रिमझिम आसपास की सीट में बैठ गए। हालांकि सुबह की रोशनी में रिमझिम मुझे साफ साफ नहीं दिखाई देती, पर उसकी बातें मैं साफ साफ सुन सकता हूँ। बस में बैठे चुनिंदा यात्री मुझे ऐसी नज़रों से देखते जैसे मैं कोई पागल हूँ, क्योंकि रिमझिम से बातें करने के दौरान उन सभी को मैं अकेला ही बड़बड़ाता हुआ दिखता था। रिमझिम मेरे अलावा और किसी को नहीं दिखती। खैर, आज भी 3 घंटे लगे थे रिमझिम के शहर पहुंचने में। बस से उतरकर मैं रिमझिम के हाथ थामे उसे उसके घर के तरफ ले जाना चाहता था, पर उसने मुझे कहीं और ही जाने को कहा। कुछ देर चलने के बाद हम जहां रुके थे वहां से शहर का सेंट्रल जेल साफ साफ दिख रहा था। पास के महंगे सफ़ेद शीशे वाले रेस्टोरेंट में मुझे बैठने को कहकर रिमझिम उस जेल के अंदर चली गई। रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य था ये। रेस्टोरेंट के बाहर से ही एक चौड़ी सड़क जा रही थी और सड़क के उस पार था सेंट्रल जेल। भागम भाग एक के बाद एक चल रही विशाल गाड़ियों के भीतर से गुजरती रिमझिम बिल्कुल पारदर्शी थी। एक पल में लगता जैसे तेज गति से आ रही वो ट्रक रिमझिम को कुचल ना दे, पर जैसे ही दूसरे पल वो रिमझिम के जिस्म के भीतर से ऐसे गुजर जाती जैसे रिमझिम मात्र एक हवा हो। मैं तो डर जाता, डर कर अपनी जगह पर खड़ा हो जाता। फिर दूसरे ही पल मुझे याद आ जाता, रिमझिम तो मर चुकी है, फिर मौत उसका अब क्या बिगाड़ेगी। रिमझिम को उस जेल के भीतर गए अब लगभग आधा घंटा हो चुका था। मैं अब तक समझ नहीं पा रहा था कि रिमझिम आखिर वहाँ क्यों गई। मैंने उससे पूछा भी था, पर वो कहकर गई कि वो आकर बताएगी। मैं बगैर पल के झपकाए गुजरती गाड़ियों के उस पार सेंट्रल जेल के मुख्य दरवाजे पर देख रहा था, जिस दरवाजे के उस पार भी रिमझिम बगैर किसी परेशानी के यूं ही चली गई थी। इस बीच रेस्टोरेंट में काम करने वाले वेटर ने मुझसे 2 बार पूछा, सर आप क्या लेंगे? मैं क्या कहता, पॉकेट में थे भी तो बस 120 रुपये ही। इसलिए साफ शब्दों से मैंने कह दिया, बेटा आप 100 रुपये के भीतर जो भी आ जाए वो ला दीजिए, भूख भी तो लगी है। एक खूबसूरत हंसी हंसते हुए उसने मुझसे कहा, इस होटल के मेन्यू कार्ड में सबसे पहले कॉलम स्टारर में मसाला पापड़ मिलता है। इस होटल का सबसे सस्ता खाना जो टैक्स के साथ 113 रुपये का होता है, पर आपके भोलेपन को देखते हुए वो आपको 100 रुपये में दिया जाएगा। मैं भी एक गरीब गांव का बेटा हूँ, पैसे कमाने शहर आया हूँ। किसी गरीब की बेइज्जती करना मुझे मेरे परिवार ने नहीं सिखाया। ये कहकर वो कागज़ के पेपर में टेबल नंबर 45 एक मसाला पापड़ लिखते हुए वहाँ से चला गया। मैं काफ़ी देर तक उसके चेहरे को देखता रहा। महंगे कपड़ों में था वो, जिसमें बड़े बड़े शब्दों में होटल का नाम अंकित था। यकीनन ये कपड़े उसे यहाँ नौकरी के दौरान पहनने को मिले हों, पर गौर से उसके आंखों में देखने पर मुझे भी उसके भीतर दूसरा राजू दिखाई पड़ा। एक राजू जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए दिन रात उस शमशान में पड़ा रहता है, पर उसके भीतर एक विशाल हृदय भी था जो उसे बाध्य कर रहा था इस मासूम सी आत्मा की मदद करने को। तो वो भी तो परिवार की ज़रूरत को पूरा करने के लिए गांव से निकलकर इस रेस्टोरेंट में लोगों के झूठे बर्तन उठा रहा है, पर विशाल हृदय तो उसके भीतर भी था। नहीं तो शायद वो मुझे यहाँ से जाने के लिए भी कह देता। मुझे मालूम है ये 13 रुपये जिसकी छूट वो मुझे दे रहा था, वो पैसे उसकी ही जेब से निकले होंगे। तभी तो स्वादिष्ट मसाले पापड़ को खाने के बाद बिल वाली कॉपी के नीचे मैंने अपने जेब में पड़े आखिरी 20 रुपये के नोट को छुपाकर उसके भीतर रख दिया था, जिसे शायद अंग्रेजी में टिप कहते हैं, पर मेरे लिए ये एक गरीब की तरफ से एक गरीब की मदद थी। मेरी नज़रें अब भी सड़क के उस पार सेंट्रल जेल के दरवाजे पर थी। तभी कुछ हलचल हुई और जेल का विशाल गेट जैसे एक झटके में खुल गया। हाहाकार मचता वो कैद खाना मेरी आंखों के सामने बिल्कुल खुला पड़ा था। अभी मैं कुछ और समझ पाता कि 2 लोग बदहवास उस कैद खाने से दौड़ते हुए बाहर निकले, जैसे उनके पीछे कोई खतरनाक भूत पड़ा हो। वे वही 2 लोग थे जो रिश्ते में रिमझिम का सौतेला बाप और चचेरा नाना लगता था। दोनों इस तरह दौड़े कि सामने दौड़ता सड़क भी उन्हें रोक नहीं पाए। 1-2 गाड़ियों से तो बच गए, पर तीसरी गाड़ी उनको कुचल गई। इस तरह ट्रक के पिछले चक्के में फंसकर उनमें से एक आदमी का सर तरबूज की तरह फट गया और उसकी कचाकक की आवाज़ मेरे कानों से टकरा गई। दूसरा इंसान भी गाड़ी के चक्के में फंसकर कुछ दूरी तक घसीटता रहा। इतना पक्का था कि वो दोनों मर चुके थे, बहुत बुरी मौत। मैं अभी इस भयानक नज़ारे से उभर भी नहीं पाया था कि तभी मुझे सेंट्रल जेल से बाहर आती रिमझिम दिखाई दी। विजयी जीत चेहरे पर लिए रिमझिम मंद मंद मुस्कुराती मेरे पास चली आ रही थी। रिमझिम ने ये कैसे किया मैं नहीं जानता, पर रिमझिम ने अपने दुश्मनों को सही सजा दी, इस बात की खुशी थी मुझे।
उसके दुश्मनों को इस तरह तड़प कर मरते हुए देखकर मेरे कलेजे को भी काफ़ी ठंडक पड़ी। मुझे पता ये करने के लिए रिमझिम ने अपना भयानक रूप उन कातिलों को दिखाया होगा, उनको इतना डराया होगा कि वे मौत से ज़्यादा उस नन्ही सी आत्मा से डर गए और उससे बचने के लिए मौत के मुंह तक खुद चले आए। जंजीरों को और दरवाजे को खोलने का काम भी शायद किसी को दिखाई नहीं दे रही रिमझिम ने ही किया होगा। मैं उससे पूछ तो सकता था कि ये सब उसने कैसे किया, पर मैं ये चाहता नहीं था। मैं नहीं चाहता कि रिमझिम के मासूमियत के अलावा भी कोई और रूप के बारे में मुझे पता चले। पर जो भी हो, इस घटना ने इतना तो साबित कर दिया कि रिमझिम एक तेज़ दिमाग और साहसी आत्मा है। मेरे पास उसी मासूमियत को बरकरार रख वो आई और उंगली पकड़े धीरे से मुझे नीचे की ओर झुकाकर मेरे कानों में बोल गई, राजू काका, अब माँ को किसी से खतरा नहीं। आखिरकार बुराई खत्म हुई। रेस्टोरेंट से बाहर निकलकर हम रिमझिम के विशाल घर की तरफ चल पड़े, जहाँ उसकी मुलाकात उसकी माँ से हुई। क्या शानदार पल था वो, जब रिमझिम उसकी माँ से गले लगी हुई थी। एक बार के लिए तो मुझे वंदना और सीमा की याद आ गई। कुछ वैसा ही नज़ारा था ये भी। माँ से मुलाकात के बाद रिमझिम ने बताया कि 3 दिनों बाद घर में पूजा तो होगी, पर मुक्ति पूजा नहीं। घर से बुरे लोगों के बुरे साए को बाहर निकालने के लिए और घर में खुशियों के लौट आने के लिए पूजा होगी। उसने बताया शमशान में हो रहे यज्ञ के दौरान जब उसे बाहर जाना पड़ा, तब एक आकाशवाणी हुई थी। ऊपर बैठे उस ईश्वर के पवित्र दूत ने उससे कहा था कि वो एक पवित्र आत्मा है जिसने अपने जीवन काल में कोई भी पाप नहीं किया। कम उम्र में मौत होने की वजह से उसे अभी मुक्त नहीं किया जा सकता। कोई पूजा, किसी प्रकार का महायज्ञ उसे मुक्ति नहीं दिलवा सकता जब तक कि उसकी उम्र 21 वर्ष ना हो जाए। उसे एक प्रेत योनि में रहकर ही अपने मृत्यु काल के और भी 9 वर्ष बिताने होंगे, क्योंकि वर्तमान समय में वह अभी 12 वर्ष की है। उसे अपने पसंदीदा इंसान के आसपास रहने की अनुमति है, जिसे वो चाहेगी उसे छूने और उसे दिखने की भी अनुमति है, उससे बात करने की अनुमति है। बस वो जिस जगह में रहेगी वहाँ भगवान से जुड़ी कोई वस्तु नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आत्मा पवित्र हो या शैतान, ईश्वर की उपस्थिति में वो उस जगह नहीं रह सकती। पवित्र शक्तियाँ उसे तकलीफ देती हैं। रिमझिम ने ये तय किया कि बाकी के बचे 9 वर्ष वो अपनी माँ के आसपास रहते हुए उनकी सुरक्षा करते हुए बिताएगी। अगले 3 दिन तक मैं रिमझिम के साथ उसी घर में रहा, उसके साथ खेलते हुए, बातें करते हुए, हंसते हुए। ये 3 दिन मेरे जीवन के शानदार 3 दिन थे। 3 दिनों बाद रिमझिम के घर एक महापूजा हुई, जिसमें मेरा पूरा परिवार निमंत्रण उपस्थित था। हालांकि पूजा के दौरान रिमझिम पवित्र मंत्रों की आवाज़ से दूर रही। पूजा खत्म हुई तो मैं भी रिमझिम से विदा लेकर घर आ गया और ये वादा कर आया कि जब तक वो है मैं उससे मिलने आता रहूँगा। इस तरह शमशान का आखिरी दर्द खत्म हुआ और मुझे लगा कि मैं एक बेटी के बाप होने के नाते एक बेटी के साथ इंसाफ पाने में मदद कर पाया। इस घटना को गुजरे पूरे 15 साल बीत चुके हैं। नियत समय पर रिमझिम इस दुनिया से जा चुकी है। वो अब इंसान बनकर जन्म भी ले चुकी है। राजू के विचार से राजू के बड़े बेटे की शादी हो गई है। उसके घर में एक बेटी का जन्म हुआ जो रिश्ते में राजू की नातिन लगेगी, पर रिमझिम से मोह नहीं छोड़ पाने के कारण ही राजू को लगता है जैसे ये नई नई जन्मी बच्ची शायद रिमझिम ही है। वो उसे रिमझिम कहकर ही पुकारता है और पूरा गांव भी। गांव अब काफ़ी आगे बढ़ चुका है। शमशान में राजू की दुकान आज भी है, बस अब ये दुकान काफ़ी बदल चुकी है, बड़ी और सुविधाओं से भरी। उर्मिला बहन की फैक्ट्री में राजू के दोनों बेटे अच्छे पद में काम करते हैं। लाडो भी एक अच्छे परिवार में ब्याह दी गई है। सीमा आज एक नामी डॉक्टर के पद पर है और समाज की बेबस औरतों को अच्छी जिंदगी और उनका अधिकार दिलवाने के लिए एक संस्था चलाती है। गांव में राजू की 2 मंजिला मकान है, जिसमें वो अपने जीवन के आखिरी पलों में अपनी पत्नी के साथ चैन से जी रहा है। दुकान अब भी जाता है। रघु अब दुकान का मैनेजर बन चुका है। दोस्ती अभी भी बरकरार है। राजू की आंखें अब धुंधली पड़ चुकी हैं, फिर भी रात के अंधेरे में उसे कभी कभी छोटी सी रिमझिम दिखाई दे जाती है, जो मात्र उसके दिमाग की उपज और रिमझिम के प्रति लगाव की वजह से होता है, और वो उसे याद कर मुस्कुरा पड़ता है। तो दोस्तों, आपको ये पूरी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।
और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी खरीद कर दे सकते हैं। सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपको इस वीडियो के नीचे दिए हुए सभी ऑप्शंस में दिख जाएगा, जो कि हार्ट शेप में बने हुए डॉलर के साइन के तौर पर है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।